बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आरती पूजा नित करे श्रद्धा सहित चितलाए, अपने सतगुरु देव की सदा ही आशीष पाए। सत्संग के पावन वचन जो जन हृदय बसाए, तिस सौभागी के हृदय ज्ञान ज्योति जग जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी फरमाते हैं, भक्ति सबरी के जैसी करनी चाहिए। प्रभु श्री राम की आस में उसने वर्षों बिताए, पर कभी उसने आस नहीं छोड़ा, क्योंकि सबरी के सद्गुरुदेव मतंग ऋषि ने पहले ही बता दिया था, प्रभु श्री राम तुम्हें इस कुटिया में आकर दर्शन देंगे। सबरी अपने गुरुदेव के वचनों को सिरोधार्य करते हुए प्रभु श्री राम का आस जोहने लगी, और वह शुभ दिन आ ही गया जब प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब अपने गुरुदेव के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर प्रभु श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया और उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार की आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्तिहीन मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुम्हें अब अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण करो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें, अर्थात सद्गुरु द्वारा दिया हुआ नाम का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। यह पांचवी भक्ति है, और जो वेदों में प्रसिद्ध है छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नौ भक्ति में से
जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी फरमाते हैं कि सबरी जैसा आचरण करना चाहिए। जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी का वचन है, पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। पहले जो जीव का मन निंदा चुगली झूठ कपट मोह ममता के विचार झूठी मान बड़ाई की गंदगी की तरफ भागता था, सद्गुरु की कृपा से उनके बताए हुए नाम व शब्द के अभ्यास के साधन से व सद्गुरु की सेवा से इनमें हंस वृत्ति आ जाती है। जैसे हंस की खुराक मानसरोवर में रहकर मोती चुगना होता है, इसी प्रकार यह मन भी सरलता से नाम व शब्द के अभ्यास में सद्गुरु की सेवा, सत्संग, प्रेम, श्रद्धा, नम्रता, निष्काम कर्म करने की भावना, परोपकार व परमार्थ में लगना मन का नियम बन जाता है। मन को साधने के लिए अभ्यास के विषय में हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने एक नियम बताया है जो इस प्रकार है। प्रथम, अभ्यास हमेशा एकांत में किया जाए जहाँ किसी प्रकार का शोर न हो। दूसरा है, आरंभ में सुबह शाम खाना खाने से पहले अभ्यास किया जाए। और तीसरा है, भजनाभ्यास पद्मासन या सिद्ध आसन लगाकर करना चाहिए। और चौथा है, अभ्यास करने के 3 तरीके होते हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। इनको शुरू में अलग 15-15 मिनट का अंतर देकर करें, मगर पहले सुमिरन, ध्यान, भजन करने की विधि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और 5वां नियम है, जो भोजन स्वभाव को चिड़चिड़ा बनाए, रजोगुणी व तमोगुणी भोजन से परहेज रखें। सात्विक भोजन भी अल्प मात्रा में ही करें, जिससे शरीर हल्का बना रहे, ताकि भजन अभ्यास करने में नींद और थका न लगे। 6वां नियम बताया गया है, अभ्यास नियम पूर्वक हो और दोनों समय करें। अगर जी में आए तो रात को शांत वातावरण देखकर करें और प्रभात के समय भजन करना सबसे श्रेष्ठ है। 7वां नियम बताया गया है, सादा जीवन और उच्च विचार। इच्छाओं पर हर समय दृष्टि रखनी चाहिए। मन की इच्छाओं को दिन प्रतिदिन कम करने की कोशिश करें। और 8वां जो नियम बताया गया है, अपने सद्गुरु के वचनों को दृष्टि में रखें। सबसे ज़्यादा लाभ सद्गुरु के वचनों से ही होगा। 9वां नियम जो बताया गया है, जोर से बातचीत करना, खिलखिलाकर हंसना, वाद विवाद करना हानिकारक है। ये मामूली सी कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना भजन अभ्यासी के लिए अति आवश्यक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।